बिजनेस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और बिजनेस को इस एसेट की वजह से फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे। फोर्थ पॉइंट हमें बताता है कि एसेट की कॉस्ट को आप रिलायबली मेजर कर सकें, यानी कि आपको एसेट की कॉस्ट पता होनी चाहिए। इन चारों पॉइंट को एक एक करके समझते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि एसेट एक रिसोर्स है। रिसोर्स का मतलब कोई चीज यानी कोई आइटम जो टेंजिबल भी हो सकती है और इंटेंजिबल भी हो सकती है। टेंजिबल का मतलब जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। इंटेंजिबल का मतलब जिसको आप देख और छू नहीं सकते। अगर बिजनेस के पास कोई मशीन है, कोई कार है, कोई ट्रक है, कोई लैपटॉप है, फर्नीचर है, ये वो आइटम्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये टेंजिबल है। इंटेंजिबल में आ गए पेटेंट्स, लाइसेंस, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, तो ये रिसोर्सेज हो जाएंगे इंटेंजिबल। टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स पर मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, कंट्रोल्ड बाय एंटिटी। इसका सिंपल सा मतलब है कि इस रिसोर्स को बिजनेस कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने का मतलब बिजनेस इस रिसोर्स को जैसे चाहे जब मर्जी यूज कर सकता है और किसी दूसरे को रिस्ट्रिक्ट करता है, यानी कि रोकता है इस रिसोर्स को यूज करने से। जैसे कि आपके पास मोबाइल फोन है, वो सिर्फ आप ही यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी आके आपका मोबाइल फोन यूज कर लेगा। उस मोबाइल फोन पर आपका कंट्रोल है। ऐसे ही जो बिजनेस के पास एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल मशीन है, तो उस मशीन को कौन कंट्रोल कर रहा है? बिजनेस ही कंट्रोल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आके उस मशीन से प्रोडक्शन शुरू कर देगा। उस मशीन पर, उस एसेट पर बिजनेस का कंट्रोल होना जरूरी है। थर्ड पॉइंट है कि बिजनेस को इस एसेट से फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। इकोनॉमिक बेनिफिट्स में दो चीजें आती हैं कि बिजनेस को इस रिसोर्स की वजह से फ्यूचर में अर्निंग्स होंगी, यानी कि कमाई होगी, यानी कि बिजनेस के पास पैसे आएंगे इस रिसोर्स की वजह से। और इकोनॉमिक बेनिफिट में दूसरा पॉइंट यह है कि अगर इस रिसोर्स की वजह से बिजनेस की कॉस्ट कम हो जाती है, यानी कि अगर कोई बिजनेस के पास कोई गुड्स है या कोई सर्विस है, उसकी कॉस्ट कम हो जाती है इस रिसोर्स की वजह से, तो उसको भी इकोनॉमिक बेनिफिट माना जाएगा। अगर आपके गुड्स की या सर्विस की कॉस्ट कम हो जाए तो इसका मतलब आपके प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको इकोनॉमिक बेनिफिट ही हो रहा है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट हमें यह कहता है कि आप एसेट को तभी रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी कि बैलेंस शीट में आप तभी उसको शो करेंगे अगर आपको उस एसेट की कॉस्ट पता हो। अब आप ये बोल सकते हैं कि अगर हमारा एसेट है तो हमको उसकी कॉस्ट नहीं पता होगी क्या? बिल्कुल पता होगी। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें एसेट की कॉस्ट नहीं पता होती है, तो हम उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। मान लो आपको सड़क पे कोई मोबाइल फोन मिला। अब वो आपके लिए एक रिसोर्स बन गया है, आपका उसके ऊपर कंट्रोल भी आ गया है और आपने उससे ऑनलाइन अर्निंग भी शुरू कर दी है। तो ये आपके लिए एक एसेट बन गया है, मगर आप इस एसेट को बैलेंस शीट में नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे क्योंकि आपको उसकी कॉस्ट नहीं पता है, क्योंकि वो तो आपको सड़क पे पड़ा हुआ मिला था। दूसरा एग्जांपल है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बैलेंस शीट में क्यों नहीं शो करते हैं? क्योंकि हमको उसकी कॉस्ट नहीं पता होती है। मान लो एक डॉक्टर है, अपने एरिया में उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, टाइम से आता है, टाइम से जाता है, अच्छे से ट्रीटमेंट करता है, मगर इस अच्छाई को, यानी कि डॉक्टर की रेपुटेशन को आप इसको पैसों में मेजर नहीं कर सकते, इसकी कॉस्ट बता ही नहीं सकते। इस वजह से ही सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बैलेंस शीट में नहीं रिकॉर्ड करते। तो अगर कोई आइटम पहले 3 पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर देता है तो वो एसेट कहलाएगा, और अगर वो फोर्थ पॉइंट भी सेटिस्फाई कर देता है तो इसका मतलब आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे और बैलेंस शीट में भी शो करेंगे।